जिंदगी के रास्ते हमेशा हमवार नहीं होते। कभी कभी पाँव में कांटे चुभते हैं और कभी रूह पर जख्म लगते हैं। दोस्तों, ये एक कदीम जमाने की बात है। उमर एक ऐसा ही नौजवान था जिसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात सितारों के साए में खत्म होती थी। वो शहर की मसरूफ गलियों में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन उसके पास ना कोई बाइक थी और ना ही कोई पुरानी साइकिल। वो मीलों का सफर पैदल तय करता था ताकि किरायों के पैसे बचाकर अपनी बीमार माँ की दवा खरीद सके। फजर की आजान के साथ ही उमर का दिन शुरू हो जाता। वो मुसल्ले से उठता, अपनी बीमार माँ के माथे पर प्यार करता और उनसे दुआ की दरखास्त करके घर से निकल पड़ता। उसके पाँव में एक पुरानी और घिसी हुई चप्पल थी जो अब जवाब दे रही थी। उस दिन सूरज अपनी पूरी शिद्दत से आग बरसा रहा था। सड़कें तप रही थीं और उमर के कंधे पर मौजूद भारी बैग उसे मजीद थका रहा था। उसे एक पार्सल शहर के एक बड़े अफसर बशीर चचा के घर पहुंचाना था। जब उमर हाँफते हुए उनके गेट पर पहुंचा और घंटी बजाई तो बशीर चचा गुस्से से बाहर निकले। वो वक्त के बहुत पाबंद थे और तन्हाई ने उनके मिजाज में एक खास किस्म की तलखी पैदा कर दी थी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और जोर से चिल्लाए कि तुम जवान लोग वक्त की कदर नहीं जानते। पूरे आधे घंटे की ताखीर से आए हो। क्या इसी तरह तुम जिंदगी में कामयाब होगे? उमर का सांस फूला हुआ था। वो माजरत करना चाहता था, बताना चाहता था कि वो मीलों पैदल चलकर आ रहा है, लेकिन अल्फाज उसके हल्क में फंस गए। उसने खामोशी से पार्सल उनके हाथ में थमाया। जैसे ही उमर पलटा, उसकी टूटी हुई चप्पल का तस्मा निकल गया। उसने झुककर उसे जोड़ने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी थी। उमर ने एक सरदाह भरी अपनी टूटी हुई चप्पल हाथ में उठाई और नंगे पांव तपते हुए डामर पर चलना शुरू कर दिया। बशीर चचा गेट पर खड़े ये सब देख रहे थे। उनका गुस्सा अचानक ठंडा पड़ गया और एक अजीब सी शर्मिंदगी ने उनके दिल में जगह बना ली। उन्होंने देखा कि वो लड़का जिसे वो सुस्ती का ताना दे रहे थे, दरअसल तपती हुई सड़क पर नंगे पांव अपने ख्वाबों और अपनी माँ की उम्मीदों का बोझ उठाए जा रहा है। वो वहीं खड़े सोचने लगे कि जिंदगी किसी के लिए इतनी सख्त भी हो सकती है कि उसे एक जोड़ी चप्पल मैसर न हो और वो किसी से शिकायत तक न करे। यही वो लम्हा था जहां से बशीर चचा के दिल में एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत हुई जिसने उमर की किस्मत बदलनी थी। बशीर चचा उस रात सुकून से सो न सके। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था कि कैसे एक खुददार नौजवान अपनी टूटी हुई चप्पल हाथ में पकड़े नंगे पांव तपती हुई सड़क पर चल पड़ा था। उन्हें अपने लहजे की तलखी और वो सख्त जुमले याद आकर तड़पा रहे थे जो उन्होंने बगैर सोचे समझे उस लड़के को कहे थे। अगले चंद दिन बशीर चचा बेचैनी से उमर का इंतजार करते रहे। वो रोजाना गेट के पास बैठ जाते कि शायद वही लड़का दोबारा कोई पार्सल लेकर आए, मगर उमर नहीं आया। आखिरकार एक हफ्ते बाद जब सूरज ढल रहा था, बशीर चचा ने दूर से उसी जानी पहचानी कामत को अपनी तरफ आते देखा। उमर आज भी पैदल था। उसके चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी हिम्मत थी। उमर जैसे ही करीब आया, उसने निहायत अदब से सलाम किया और एक लिफाफा बशीर चचा की तरफ बढ़ाया। बशीर चचा ने वो लिफाफा तो ले लिया, मगर उनकी नजरें उमर के पांव पर थीं, जहां आज एक पुरानी सी जूती थी जिस पर कई जगह टांके लगे हुए थे। बशीर चचा का दिल भर आया। उन्होंने नरमी से उमर का हाथ थामा और उसे अंदर आने की दावत दी। उमर हिचकिचाया, मगर उनके इसरार पर वो खामोशी से उनके पीछे पीछे सहन में चला गया। बशीर चचा उसे अपने पुराने गैराज की तरफ ले गए, जहां एक कोने में गर्द से अटी हुई एक पुरानी साइकिल खड़ी थी। वो साइकिल बशीर चचा के अकेलौते बेटे की थी जो बरसों पहले उन्हें छोड़कर परदेस जा बसा था। बशीर चचा ने एक लंबी आह भरी और कहा कि देखो उमर, ये साइकिल यहाँ बरसों से बेकार खड़ी है। ये सिर्फ जगह घेर रही है और इसे जंग लिप रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ ताकि मेरा गैराज साफ हो सके। उमर की आंखों में हैरत और इनकार की झलक साफ नजर आ रही थी। वो एक खुददार इंसान था और किसी का एहसान लेना उसे गवारा न था।
उसने लरसती आवाज में कहा कि चचा जान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। बशीर चचा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये एक अमानत है जो सही हकदार का इंतजार कर रही थी। अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो ये यहीं पड़े पड़े कबाड़ बन जाएगी। क्या तुम एक बूढ़े इंसान की इतनी सी मदद नहीं कर सकते कि उसका बोझ हल्का कर दो? उमर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे अपनी बीमार मां का वो चेहरा याद आया जो रोजाना उसकी वापसी का इंतजार करती थी, और वो पैदल चलने की वजह से अक्सर देर से घर पहुंचता था। उसने कपकपाते हाथों से साइकिल का हैंडल थामा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पांव में पहिए लग गए हों और उसकी मंजिल अब उससे दूर नहीं रही। उसने बशीर चचा का शुक्रिया अदा किया और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। बशीर चचा उसे दूर तक देखते रहे। उन्हें बरसों बाद अपने दिल में एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो बयान से बाहर था, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी साइकिल उमर की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली है और कैसे उसके जरिए कुदरत उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, असल आजमाइश तो अभी आगे आनी थी। साइकिल मिलने के बाद उमर की जिंदगी जैसे पर लग गए हों। अब वो मीलों का सफर मिनटों में तय कर लेता और थकन की जगह उसके चेहरे पर एक इत्मीनान नजर आने लगा। वो अब दिन में ज्यादा डिलीवरीज करता, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई और वो अपनी माँ के लिए अच्छी दवाइयाँ और बेहतर खुराक का इंतजाम करने लगा। लेकिन उमर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहना चाहता था। वो जानता था कि ये साइकिल उसे सिर्फ रास्ता तय करने में मदद दे रही है, मंजिल तो अभी बहुत दूर थी। उसने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी और काम से वापसी के बाद चिराग की रोशनी में अफसर बनने के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। महीने गुजरते गए। उमर की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन कुदरत उसका एक ऐसा इम्तिहान लेने वाली थी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक तूफानी रात जब बारिश अपनी पूरी शिद्दत से बरस रही थी और सड़कों पर हू का आलम था, उमर अपना आखिरी पार्सल पहुंचाकर वापस घर जा रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक खड़ी गाड़ी पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला था और एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ था। उमर ने करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बशीर चचा थे जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उमर ने इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी, कोई रिक्शा या टैक्सी नजर नहीं आ रही थी और तूफान की वजह से फोन के सिग्नल्स भी गायब थे। उसे मालूम था कि अगर बशीर चचा को फौरी हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। उमर के सामने दो रास्ते थे, एक ये कि वो अपनी जान बचाकर घर चला जाए क्योंकि तूफान बढ़ रहा था, और दूसरा ये कि वो उस बूढ़े इंसान को बचाने की कोशिश करे जिसने उसे एक बार सुस्ती का ताना दिया था। उमर ने एक लम्हा जाये किए बगैर बशीर चचा को सहारा देकर उठाया और अपनी उसी पुरानी साइकिल के पिछले हिस्से पर बिठाकर उन्हें अपने जिस्म के साथ मजबूती से बांध लिया। बारिश की तेज बूंदें उमर के चेहरे पर ताजियाने की तरह लग रही थीं। सड़क पर पानी जमा था और साइकिल चलाना नामुमकिन होता जा रहा था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे इस मोहसिन को बचाना है जिसने मुझे गिरने से पहले सहारा दिया था। उमर के पांव जवाब दे रहे थे, उसका सांस उखड़ रहा था, मगर वो पैडल मारते रहा। उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन उसका अज़्म हिमालय से भी ऊंचा था। वो मुसलसल दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं उनके घर तक या किसी अस्पताल तक पहुंच जाऊं। उस रात वो साइकिल सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि वो उमर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश और उसके किरदार का इम्तिहान बन चुकी थी। अभी वो अस्पताल की दहलीज से कुछ ही दूर था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और साइकिल का टायर फट गया। उमर सड़क पर गिर पड़ा, उसके घुटने से खून बहने लगा, मगर बशीर चचा अब भी उसकी पीठ से बंधे हुए थे। अब उसके पास न साइकिल थी और ना ही कोई सहारा, सिर्फ उसके हौसले की आखिरी रमक बाकी थी। उमर के घुटने से खून बह रहा था
और तूफान की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर का इंसान तड़प उठा था। उसने हिम्मत नहीं हारी, बशीर चचा को अपनी पीठ पर लादा और नंगे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो उसके पांव लहूलुहान थे और वो खुद बेहोशी होकर गिर पड़ा। डॉक्टर्स ने फौरन बशीर चचा का इलाज शुरू कर दिया और चंद घंटों की तगोदो के बाद उनकी जान बचा ली गई। जब बशीर चचा को होश आया तो उन्होंने अपने पास वाले बिस्तर पर उमर को पट्टियों में बांधा हुआ देखा। डॉक्टर ने बताया कि अगर ये नौजवान उन्हें वक्त पर नहीं लाता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। बशीर चचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया कि उन्होंने एक बार इसी लड़के को सुस्ती का ताना दिया था और आज इसी सुस्त लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जिंदगी बचाई थी। अस्पताल से फारिग होने के बाद बशीर चचा ने उमर को अपने बेटे की तरह सीने से लगा लिया। उन्होंने उमर की तालीम के तमाम इखराजात उठाने का फैसला किया, मगर उमर ने सिर्फ इतना कहा कि चचा जान, आपकी वो पुरानी साइकिल मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थी। उसने मुझे वक्त की कदर सिखाई और आज इसी ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया। बरसों बीत गए। वही उमा जो कभी तपती सड़कों पर नंगे पांव डिलीवरी करता था, आज इसी शहर का डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। उसके दफ्तर के बाहर आज भी वही पुरानी टूटी हुई साइकिल एक शीशे के कैबिन में सजी हुई थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि इंसान का हस्बो नसब या दौलत उसे बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसका ज़र्फ और दूसरों के काम आने का जज्बा उसे अजमत बख्शता है। बशीर चचा अब बूढ़े हो चुके थे, मगर वो फख्र से लोगों को बताते थे कि ये अफसर मेरा बेटा है, जिसने एक छोटी सी मदद के बदले मुझे नई जिंदगी अता की। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाएं और ना ही किसी छोटी सी नेकी को मामूली समझें। आपकी दी हुई एक पुरानी चीज या कहे गए दो मीठे बोल किसी की डूबती हुई किश्ती का सहारा बन सकते हैं। जिंदगी में कामयाबी सिर्फ ओहदों और पैसों से नहीं मिलती, बल्कि वो सुकून जो किसी का भला करके मिलता है, वही असल कामयाबी है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला किसी की मेहनत और खुलूस को कभी रायगान नहीं जाने देता। बस शर्त यह है कि इंसान का इरादा नेक और हौसला बुलंद हो।